अगला प्रश्न जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है। तो ये एक प्रश्न ऐसा है जो कि हम प्रति सप्ताह देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं, तो वो नाम स्पेसिफाई करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए प्रश्न है। तो मैं प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि मतलब आप कैसे इतना सुंदर उत्तर दे देते हैं, मतलब पूरा अच्छे से विस्तार से समझा कर। तो क्योंकि एक चीज़ पता होना अलग है, लेकिन उसको समझाना बहुत अलग बात है। तो मतलब आप पहले टीचर रह चुके हैं या किस तरह से आप इस चीज़ को कर पाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे सर्वदा ग्लोरीफाइंग करते हो, मतलब महिमान्वित करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है, फिर भी तो हमारे आनंदवर्धन प्रभु जी जो मायापुर इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी प्रभु जी है, तो वो अपने क्लास में जब मैं एनडीपी ज्वाइन किया था 2014 में, तो वो एक दिन क्लास देने के लिए आए थे आपका चक्र बिल्डिंग में, जब एनडीपी में ही थे। तो प्रभु जी ने एक चीज़ बताया जो अभी भी मुझे याद है कि अगर कोई आपको प्रशंसा कर रहा है कि आप तो इतने महान हैं, तो यद्यपि यू आर नॉट ए ग्रेट पर्सन, आप महान नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे महान व्यक्ति बनने का प्रयास करो। बात महान का नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल दी। मतलब अगर आपको कोई बोले कि तुम अच्छे हो, तो यद्यपि यू आर नॉट गुड पर्सन, आप अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी वैसा बनने का प्रयास करो। ये पहला पॉइंट है। और मैं जहाँ से आया हूँ जमशेदपुर, तो वहाँ पे एक माता जी है, अंबिका मालिनी माता जी, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल है। तो उन्होंने मुझे मायापुर धाम का इतना महिमा ये सब दिखाया था और बोले कि आपको मायापुर इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। और माता जी एक बार क्या बोले कि अगर जगन्नाथ के सामने कोई 13-14 MBA CA या बीटेक अगर आ जाए ना, तो वो सबको परास्त कर देंगे, यद्यपि बीटेक मीटेक कुछ नहीं किए। ऐसे मतलब मजाक में बोल दिया था। तो वो एक चीज़ गूंद गया, एक आपका आनंदवर्धन प्रभु जी का गूंद गया। और भी है कुछ चीज़ जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है कि यद्यपि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वैसे वर्णन करते हैं जैसे आप अभी जगत गुरु प्रभु को बोले कि प्रभु जी इतने शांत भाव से इतने लोगों को कैसे मेंटेन करते हैं। तो प्रभु जी अपनी विनम्रता प्रकाश किए कि कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो ऐसे में अंदर में उतना क्वालिटी नहीं भी हो सकता मेरा, लेकिन फिर भी जब कोई ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि जब वो मुझे अच्छा दृष्टि से देखते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी ड्यूटी है कि उस तरह बनना। तो इस संबंध में बोलने का भाव, आपका जो प्रश्न है कि प्रभु जी आप प्रश्न का उत्तर इतने, मतलब जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं वो बिल्कुल समझ जाता है, ये कैसे आप बोल पाते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं प्रभुपाद का लेक्चर बहुत सुनता हूँ। जब मैं संकीर्तन में था तो फर्स्ट ट्रिप जो 2015 में मैं रांची गया था प्रचार के लिए, तो हमारे जो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जो पहले बेनुधारी प्रभु थे, तो एक दिन मेरे कान में वो जो एक ट्रांसडेंस का एक आईपोड रहता है जिसमें लेक्चर रहते हैं, तो प्रभु जी ने क्या किया, 2 कानों में मुझे डाल दिया और प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था। तब से इतना प्रेरणा मिला मुझे कि प्रभुपाद का जितना सारा लेक्चर है, इंटरव्यू है, कॉन्वर्सेशन है, सब मैं सुनूंगा। और तब से वो जो भक्ति विजय महाराज बेनुधारी प्रभु जो मुझे कृपा किए, तो वो हुआ आपका लेक्चर सुनने का। हाँ, दूसरी बात है प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने का। तो ये सब सुने हैं, इसीलिए मतलब उत्तर दे पाते हैं। यही है विनम्रता का परिचय, और कुछ नहीं है प्रभु जी। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने जो श्रेय दिया श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक और प्रवचनों का, तो हमें इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि हम भी जितना सुनेंगे